point. So today we will discuss express opinions in English. So how to express your opinion, आप अपनी राय का इजहार किस अंदाज में करेंगे, ठीक है. तो उसमें एक तो ये है तरीक़ाकार के पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, आपकी ज़ाती राय, उसको हम किस तरह से बताएंगे, और दूसरा है जनरल पॉइंट ऑफ व्यू, आम लोगों का क्या नज़रिया. सो एज़ फार एज आइट्स एज कंसर्न, तो आइट्स में जो पार्ट 1 है उसमें हम पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू पे ज़्यादा बात करते हैं, और जो आइट्स में पार्ट 3 है उस पे हम जनरल पॉइंट ऑफ व्यू पे ज़्यादा बात करते हैं. सो यू शुड लर्न एट लीस्ट 2 to 3 phrases that would facilitate you to tell your own opinion. तो आप अपने ओपिनियन के बारे में बेटे अच्छे अंदाज में बता सकेंगे, ठीक है. ज़ाती राय आपने ये बतानी है, और वो ज़ाती राय क्या है, यू आर डेड श्योर, यू आर 100% श्योर. तो इस चीज़ को बताने के लिए एक तरीक़ाकार क्या है, आई बेट दैट, जैसे हम लोग कहते हैं भाई मैं इस बात पे शर्त लगा सकता हूँ, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड. या आई बेट दैट if you ask something from Allah subhanahu wa ta'ala he surely grants your prayers, कि आप अगर अल्लाह ताला से दुआ करें तो ये मैं शर्त लगा सकता हूँ ये बात पक्की है वो कबूल होगी. दूसरा तरीका क्या, I dare say that, dare means जुर्रत करना, I dare say that, मैं ये कहने की जुर्रत कर सकता हूँ, means मैं पूरे वज़न से ये बात कर सकता हूँ, पूरे ज़ोर शोर से ये बात कर सकता हूँ. I dare say that he is a thoroughly gentleman, तो मैं इस बात की पूरी तायीद कर सकता हूँ कि वो इंतहाई जेंटलमैन है, शरीफ आदमी. नेक्स्ट आप इसमें और स्ट्रॉन्ग बात क्या हो सकती है, आई एम श्योर दैट ही इज़ इनोसेंट. कोई बंदा अच्छा है उस पर इल्ज़ाम लग गया तो आप कह सकते हैं नहीं, आई एम श्योर दैट, मुझे पक्का यकीन है कि वो बेगुनाह है. इसी तरह से इसी बात को आप क्या कर सकते हैं, आई हैव नो डाउट दैट, मुझे इस बात में कोई शक नहीं है, आई हैव नो डाउट दैट ही इज़ अ हार्ड वर्किंग पर्सन, तो मुझे इसमें कोई शक नहीं है. इस तरह से आई स्ट्रांगली बिलीव दैट ही हु हेल्प अदर्स, जो मैं इस बात पे पुख्ता यकीन रखता हूँ कि जो दूसरों की मदद करता है, अल्लाह विल नेवर लीव हिम इन द लर्च, कभी भी उस बंदे को परेशानी में अल्लाह ताला नहीं छोड़ेंगे. तो कहने की बात ये है, इनमें से जस्ट लर्न 1 2 3 टाइप्स ऑफ ओपिनियंस. सो व्हेन एवर यू टॉक अबाउट लैंग्वेज, हमने हमेशा किसी ना किसी इवेंट के बारे में अपनी राय ही देनी होती है ना, तो अगर वो राय बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो आप 100% बात कर रहे हैं तो बेटा इन अल्फाज के ज़रिए हम उसको बता सकते हैं, ठीक है. और दूसरा क्या है, जिसमें आप अपनी ज़ाती बात तो नहीं कर रहे, आप आम आवाम की बात कर रहे हैं, जनरल पब्लिक की बात कर रहे हैं, तो हम क्या कह सकते हैं, सम पीपल से दैट इंग्लिश इज़ डिफ़िकल्ट टू लर्न. कुछ लोग कहते हैं भाई इंग्लिश सीखना जो है वो बहुत मुश्किल है. तो यहाँ पे आपने अपनी ज़ाती राय नहीं बताई, क्या बताई, Some people say that the one who speaks English is an intelligent person. कुछ लोग कहते हैं कि जो भी इंग्लिश बोल सकता है वो ज़हीन इंसान होता है. इस तरह से many या most people think that, believe that. तो आप जनरल बात करनी तो आप कहने ज़्यादातर लोग जो है वो इस तरह से सोचते हैं, या most people think that कह लें, या क्या कह लें, many people think that you can achieve anything with hard work. ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि आप हर चीज़ को हासिल कर सकते हैं. इसी तरह से it is often said that, ये बात अक्सर कही जाती है, जिस तरह से practice makes a man perfect, कि अगर आप प्रैक्टिस करेंगे किसी काम में तो आहिस्ता आहिस्ता आपको परफेक्शन हासिल होती है. उसके बाद it is generally accepted that, ये बात आम तौर पर मानी जाती है, अ मैन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, इंसान अपनी कंपनी से, अपनी सोहबत से, अपने इन्वायरमेंट से पहचाना जाता है. तो आजकल तो है ना, अ मैन इज़ नोन बाय द मोबाइल ही कीप्स, या अ मैन इज़ नोन बाय द लग्जरी एंड पोजेशन ही और शी कीप्स. तो इसमें क्या है, इट इज़ जनरली एक्सेप्टेड दैट, ये बात आम तौर पर मानी जाती है. तो आपने कोई भी जनरल बात करनी हो तो आप ये कह सकते हैं. और अगला तरीका क्या है, everybody knows that English is an international
لینگویج. اب اس پہ ہمیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں, آئی اسٹرانگلی بلیو دیٹ. دوسری بات یاد رکھیں, یہ بہت بہترین طریقہ ہے کہ آپ نے نا بات کوئی اپنی کہنی ہو, نام آپ لوگوں کا لگا دیں. یعنی آپ کے سامنے جو بندہ بیٹھا ہوا ہے, آپ کو لگتا ہے اگر میں کہوں گا اپنی طرف سے بات تو اس کو برا لگے گا, ٹھیک ہے. جیسے میں یہ کہوں کہ اگر کوئی میرے سامنے سست آدمی بیٹھا ہوا ہے اور بار بار اس سے سمجھایا گیا کہ بھائی پڑھ کے آیا کرو, لیکن وہ پڑھ کے نہیں آتا, ٹھیک ہے, تو میں یہ کہتا ہوں کہ سم پیپل say that if you are lazy you cannot achieve anything. اگر آپ سست آدمی ہیں تو آپ کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے. اب میں اسے ڈائریکٹ نہیں کہہ رہا ہوں کہ I strongly believe that you are a lazy man. اب اس کو جنرلی ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ everybody knows that who doesn't work hard, جو محنت نہیں کرتا پھر اس کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. So at least you should learn out of these phrases 2, 3, 4 and try to use your opinions by using these words. So we will discuss further inshallah tomorrow. So you are supposed to make sentences out of this.